आईसीसी वर्ल्ड टी20 ऑस्ट्रेलिया के 3 मैदान मेन राउंड के मुकाबलों की मेज़बानी कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले अच्छी खबर है। टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 80 दिन से ज़्यादा के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एक बार फिर एक्शन में होंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर के कोच और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब, जिनकी कोचिंग में शाहीन शाह आफरीदी ने लाहौर कलंदर को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 का टाइटल जितवाया। आकिब जावेद साहब, कितना हौसला अफजा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए शाहीन शाह आफरीदी का एक बार फिर रीहैब के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना? बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि देखिए शाहीन जैसा बॉलर जो है वो किसी भी टीम की ज़रूरत होता है। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है और जिस तरह बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग जो है वो उतनी मजबूत नहीं लगती। शाहीन को जो नया बॉल से स्पेशली वो जो स्विंग करते हैं और जो स्पेस से बॉलिंग करते हैं, पूरी दुनिया के जो ओपनर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो जाहिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेलते हैं अगेंस्ट शाहीन। और नसीम शाह भी फिट है और हारिस जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई थिंक ये तीन जो फास्ट बॉलर्स हैं ये पूरे वर्ल्ड कप में तेज बॉलों में सबसे बेहतर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। और शाहीन के आने के बाद यकीनन पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो बॉलिंग का जो कंपोजिशन है, वो बहुत ज़बरदस्त और मजबूत हो जाएगी। आकिब जावेद साहब, कमोबेश 80 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल डालना, आईसीसी वर्ल्ड टी20 जैसा चैलेंज से भरपूर मुकाबला, पहले ही मुकाबले में रिवायती भारत के साथ मैदान में उतरना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि शाहीन शाह आफरीदी का वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जाएगा और उनको आईसीसी वर्ल्ड टी20 में हर मैच नहीं खिलाया जाएगा। देखिए, उसमें किसी भी बॉलर के लिए 80 दिन के बाद आना और इंडिया जैसा प्रेशर मैच खेलना आसान नहीं होता। बट ये जो नी की इंजरी है, ये तो सबसे बेस्ट तो शाहीन खुद ही फील कर सकते हैं, क्योंकि नी एक ऐसी इंजरी है कि जो आप अगर 90% भी फिट है तो फिर भी आपका खेलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक जिस तरह से शाहीन ओवर द इयर्स मैच्योर हुआ है एज बॉलर, उसको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो आकिब जावेद साहब, आप जो हमारा शाहीन शाह आफरीदी के टीम में शमूलियत के बाद वर्ल्ड टी20 में बॉलिंग अटैक है, शाहीन शाह आफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और मोहम्मद हसनैन, तो आपके ख्याल में पहले 3 बॉलर कौन से होने चाहिए प्लेइंग 11 के लिए? देखिए, वो तो इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन अब मिल गया, जिस तरह से नसीम ने नए बॉल से अपनी बॉलिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मनवाई है। तो शाहीन और नसीम और फिर आएंगे हारिस, और हारिस का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में अब माना जाता है। जिस तरह से वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो जैसे ही आते हैं एक एक दो विकेटें ले लेते हैं और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देते हैं, क्योंकि बैक टू बैक जो विकेट लेना है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को भी अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो ये 3 बॉलर तो आई थिंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन तीनों जैसा किसी टीम के पास इतने अच्छे बॉलर, पेस बॉलर्स नहीं है। शादाब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज की परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। सो आई थिंक ये 5 बॉलर जो हैं, आई थिंक प्रोबेबली द बेस्ट एट द मोमेंट। अच्छा, एक मसला हमारे साथ ये रहा आकिब जावेद साहब के हमें नई गेंद का बॉलर तलाश करने में मुश्किलात का सामना था और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमाद वसीम के साथ नया बॉल करवाते थे, फिर नवाज़ को भी यहाँ पर ट्राई किया गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास शाहीन शाह आफरीदी तो नया गेंद डालते थे ही, अब नसीम की सूरत में हमारे पास नए गेंद का बॉलर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के लिए कितना अच्छा, सूदमंद और बेहतरीन है कि फिर फर्स्ट चेंज में जो है हारिस रऊफ़ आएंगे या 10 ओवर के बाद आएंगे, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था और बात की है कि शाहीन के साथ स्ट्रगल में थे कि कोई दूसरा नया बॉल करने वाला बॉलर आए जो ऊपर से स्विंग करे। तो नसीम शाह अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली विकेटें ले रहे हैं। ऊपर से अगर शाहीन की अगर आप बात करें तो
पहले 2 ओवर जो होते हैं वो हमने देखा कि बैट्समैन जो है वो तेजी से रन्स बनाने की बजाय ये सोचते हैं कि कहीं अपनी विकेट या अपने पैड को बचाए बॉल से। तो अगर उनके साथ दूसरी तरफ से नसीम प्रेशर डालेंगे, आई थिंक ये जो पहले 4 ओवर है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पिच में बाउंस भी होगा और बॉल वहां पे राइज भी होती है, स्किप भी करती है। आई थिंक ये 2 न्यू बॉल बॉलर जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आकिब जावेद, अब जब आप पाकिस्तान से खेल रहे थे तो हमने देखा कि पाकिस्तान कहीं 4 फास्ट बॉलर के साथ भी मैदान में उतरा। वसीम, वक्कार, आप हो गए। चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर या तो रज़ाक को टीम में शामिल किया गया या अज़हर महमूद को रखा गया या कहीं अताउर रहमान भी आप लोगों के साथ खेले। तो आपको कहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम नसीम, शाहीन, हारिस के अलावा वसीम जूनियर या हसनैन में से किसी एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे? नहीं, वो कर नहीं सकते क्योंकि फिर आपकी जो बैटिंग है ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और यही बनता है कि आपकी जो शदाब और नवाज हैं ये 8 नंबर तक आपकी बैटिंग चली जाती है। क्योंकि अगर आप एक बॉलर डालेंगे तो फिर आपको एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा। पाकिस्तान मिस क्या कर रहा है? पाकिस्तान मिस कर रहा है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो और इस तरह की स्ट्रगल जैसे हो रही है मिडिल ऑर्डर में, तो कम से कम एक ऐसा प्लेयर आ जाता है टीम के अंदर कि जो कभी ना करे बैटिंग में परफॉर्मेंस तो वो कंट्रीब्यूट बॉलिंग में कर सकता है। तो पाकिस्तान को अगर एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर ये फ़हीम को बाहर सिस्टम से ना करते तो वो एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकती थी। बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग भी बीच में कंटेन कर लेते हैं, बड़े डिसेंट बॉलर है। तो वो एक पाकिस्तान ने गलती की, फ़हीम को पिछले काफी अरसे से उसको साइडलाइन किया। चले, ये तो अब आपने कह दिया चुड़ियाँ चुग गई खेत, तो अब बात करने से क्या फ़ायदा क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप सामने है। लेकिन आप जो बैटिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं तो हम 4 पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। हमने 2 मैचों में शादाब को खिलाया, फिर नवाज़ को हमने एशिया कप में भी 4 पर भेजा था। नवाज़ को हमने न्यूजीलैंड के इस ट्राई सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नंबर 4 पर खेलने के लिए भेजा, तो उन्होंने बड़ा मेजर कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान को 20 गेंदों पर 45 नाकाबिल शिकस्त रन्स करके दिए। तो आप नहीं समझते कि इन दोनों को अगर आपने बैटिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, इनको आप 4 पे भी खिला रहे हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर में भी भेज रहे हैं, तो इनको आप एज ए बैट्समैन रखकर एक फास्ट बॉलर मज़ीद ऐड कर सकते हैं? देखिए, एट टाइम जो बाबर और जिस तरह रिजवान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है बैटिंग की। पर जब अच्छी मजबूत टीम में और जब आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे एक तो रन ज्यादा बनेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी ये जो मैचेस हो रहे हैं ये उनका प्री सीजन है। अभी जो पिचेस हैं वो क्योंकि ठंड है, सूरज उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सॉफ्ट पिचेस हैं जिसकी वजह से रन ज्यादा नहीं बन रहे। वहाँ जब जाएंगे तो आपको 180, 200 अगर आप देखें तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हैं उसमें 200 रन बन रहे हैं। तो दूसरी टीमें जो है वो आपको 200 रन करने जाएंगी और जब आपको 180 प्लस 190 रन होंगे तो फिर बाबर और रिजवान इतनी सेफ बैटिंग नहीं कर पाएंगे, फिर उनको रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आप रिस्क लेते हैं तो आपकी विकेटें गिरती हैं और आपको 7-8 नंबर तक आपकी बैटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से टेलीफोन लाइन के ऊपर और वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर अपनी माहिराना राय दे रहे थे।